हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड, ये सुबह सुबह का टाइम है, 7:15 7:30 बजे का टाइम है। तो जी अभी मैं बस यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए नीचे जा रही, चाय पी पी के आई थी मैं। तो फिर अभी नाश्ता वगैरह तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे सुबह सुबह अभी इच्छा भी नहीं हो रही थी, बस चाय पी के नीचे जा रही हूँ। तो अब मैं नीचे लगाऊंगी पहले सारे में झाड़ू। और झाड़ू भी ना बहुत देर में जाके ख़त्म होती है, बहुत देर में झाड़ू लगती है, क्योंकि ऊपर से लेके मतलब जिन्ने से लेके नीचे जाओ, फिर बाहर का जो चबूतरा है वहाँ पे लगाओ, अंदर सारे में आंगन में लगाओ, तो बहुत सारा टाइम जाता है इसमें भी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, प्रियांशु स्कूल चला गया। और आज तन्नू भी जाएगी, तो वो से तो बस वंश इसीलिए नहीं गया था कि मैं दीदी को छोड़ के आ जाऊंगा, तो इसी वजह से वो गया भी। तो कुछ उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो अभी वो 2-4 दिन मतलब अवॉइड ही कर रहा कॉलेज की, मैं नहीं जा रहा अभी। तो बस मैं यहाँ पे सारे कपड़े उपड़े वो उठा दिए हैं, बिस्तर जो लगा हुआ था तो वो भी सारा मैंने रख दिया। अभी मैं यहाँ सारे में झाड़ू लगाऊंगी। और आज तन्नू जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ये था कि बस फटाफट से ये काम कर दूँ, फिर उसके जाने की भी तैयारी करनी। और मन आज बड़ा दुखी हो रहा, सुबह से मुझे ये हो रहा है निकाल देगा अभी वो। मैं सारे कपड़े धूप में डाल दूँ। तो फ्रेंड, ये सारे कपड़े ना मैं रात धो दिए थे, धो तो इसीलिए दिए थे क्योंकि सुबह सुबह तक फिर वो नहीं उठता। और ये फिर सुखा भी दिए, क्योंकि कुछ कपड़े ना तन्नू के, और तन्नू अपने लेके जाएगी। तो मैं काफ़ी सा धूप में डाल, जब तक वो जाओगे सूख जाएंगे। कुछ तो रात में ऐसी हवा निकल गई इनमें, और कुछ अपना वो धूप में डाल देंगे, वहाँ सूख जाएंगे। तो वे सारे कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी धूप में, अच्छी धूप आ रही। और आज अभी हवा भी नहीं है, तो उड़ने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। वैसे तो सूखे से ही है, बस ये है थोड़ी सी धूप सी लग जाएगी, क्योंकि ये बिना कपड़े चाहे कैसे ही बाहर हवा में सूख जाओ, जब तक अच्छी तरह से धूप पे लगते ना कपड़े गर्म से नहीं होते, सिले सिले से रहे इतना। तो ये लगा दी मैंने, अभी लगाती हूँ रही, दूध मिल जाएगा। और उसके बाद देखती हूँ वंश उठ गया, उसे दूध दाद देना। एक तो इतनी लेट उठना लगे ना, सारा मतलब सुबह का नाश्ते का भी सारा बैलेंस नहीं भर जाए। सुबह का नाश्ते का तो कोई टाइम दो, तो दोपहर खाने की तैयारी हो जाओ जब तक ये उठा है। तो सुन, वैसा बैग दे दो जिसमें जैसे दुकान से कपड़े उपड़े मिले हैं। हाँ वही तो कह रही हूँ। तू भारी है का? चुप रहना। तू सच्ची कह रही, तू लाभ सही देव साथ सच्ची थी। बेटा सुन वंश, जो जबरदस्ती बंद हुआ था, मैं फटना नहीं चाहती थी, नया बैग है वो। सुन भाई, आज ये जा रही तो इसने अपना रात तो बैग लगा दिया, लेकिन कपड़े फिर भी थोड़े पड़े। अभी 2 जोड़ी कपड़े इसके बाहर भी है, सही कह रही है, एक बैग लेकर जाना पड़ेगा इसे। आने के इसमें सारे कपड़े। हाँ, मैं दे रही एक बैग। तेरे पापा ने कह रहे वंश छोड़ आवेगा, चाहे गाड़ी से छोड़ आवेगा चाहे स्कूटी से छोड़ आवेगा। और स्कूटी में सामान जाने का तो गाड़ी ले जाइए, गाड़ी से छोड़िए ये। और जब तक ये गाड़ी में ना बैठा है इतना आइए मत, गाड़ी में से सारा सामान रखवा के जब आइए। हाँ, गाजियाबाद छोड़िए ये। तेरा बैग दो पहला तो एक, तेरा कपड़े थोड़े बाहर सूख रहे, अभी धूप में डालते हैं। ऐसा बैग चल जाएगा क्या? इसमें तेरे कपड़े हैवी, ये भी तो जाएगा, ये फिर चला जाएगा। तो कहीं से रख देना, कैसे बात उसका है सामान, तेरे सामान भी इसमें हो जा। ये चप्पल जूते आ जाओ एक बार, फिर तो सारा सामान इसी में आ जाएगा, है ना? चप्पल जूते पैर में नहीं लाइन की जगह है। ये कहना चप्पल जूते इकट्ठे करके लाई पैर है नहीं। चप्पल 3 4 5 जोड़ी चप्पल जूते है वाला कुछ तो। चलो तू बता, तू दाद ले आऊँ क्या? तेरे पर्स रखे दोनों, मैं पर्स भी रख लिया, कभी भूल जाता है। मेकअप का वो है पूरी किट और एक पर्स। हाँ, ये भी जाता रहा, ये मैं इसमें रख देना ड्रेसिंग में। एक तो मेरी साड़ी, तो कौन सा ड्रेस में मतलब को ड्रेस के डिब्बे में रख दो ना। नहीं, मैं भूल नहीं, तेरा जो भी सामान होगा फिर जब कोई सजावे तो भेजवा दूंगा। घड़ी वहाँ जाएगा तुमने?
जरूरी घड़ी के बिना भी देख में तो सामान मेरा मैं निकाल दूंगी। मेरे भी इयरिंग्स हैं आपके पर। कौन से वाले? मेरे चांदी वाले मोती वाले ढूंढने पड़ेंगे कहाँ रखे हैं। ढूंढ लूंगा बस ये बैग अभी तुम ले चलो उसका बैग। तो ये तो यूं ही भारी हो रहा। कितना है? ये तो खाली है इसका और तो नहीं कुछ सामान? ना। फोन दोनों, अपना पावर बैंक, लीड, चश्मे। तो फ्रेंड बस यहाँ पे इसकी चलने की तैयारी हो गई थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि चल गाड़ी से छोड़ ही आएगा बस, लेकिन फिर मैंने इसका एक बैग और भी कम कर दिया, थोड़ा सा सामान इसका रख लिया था। बोल रही थी जो मम्मी गर्मियों का थोड़े बहुत कपड़े हैं वे यहीं पर रख लो, क्योंकि अभी गर्मियों के कपड़ों की ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ये आई थी उस टाइम पे तो मौसम गर्मी सी का ही था, तो कुछ कपड़े लेके आई थी वो मैंने फिर सारे यहीं पर रख लिए। जब भी मगा कोई जाएगा कोतले उतले लेके या बस दीदी के मिलने के यहाँ, तो मैंने कहा तेरे कपड़े सारे पाक के जब भेज दूंगी, अब तू परेशान होगी बस में तो तू इसलिए एक ही बैग लेकर जा। तो हमने इसका फिर एक ही बैग कर दिया था, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा हमने रख लिया घर पे ही। तो भाई यहाँ पे इसके बाद चलने की तैयारी हो रही थी, अपना एक ही बैग ये लेकर जा रहे थे। और इमोशनल इतने ज़्यादा हो रहे थे, मतलब खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन फिर भी ना आंसू रुक नहीं रहे थे। बहुत मैंने अपने आप को समझाया कि बिल्कुल भी जी थोड़ा नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से खुद से ही इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। और इस बार ये भी था कि ये मतलब ज़्यादा दिन रह के जा रही है, थोड़े से दिन रह के जा रहे थे, 4-5 दिन में चल जाती तो इतना वो नहीं होगा था, लेकिन इस बार जो है ये 1.5 महीना रह के जा रही है। तो मतलब मन इतना भारी हो रहा था बहुत ज़्यादा। जब मम्मी भी समझा रही थी और मम्मी खुद इतने आंसू मतलब रोक रही थी अपने बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ना रह रह कर बस हो ही रहा था। और इस बार ना इतना ज़्यादा मन वो हो रहा था, इसके बिना बिल्कुल भी जी नहीं लगेगा। और पूरी फैमिली में इस बार ऐसा हो रहा था, इसके साथ सारा दिन सबका टाइम कटता रहता। अलका भी बोल रही थी कि ऊपर रहती सारा दिन मेरा भी जी लगा रहता इसके भी साथ, अब का तो बहुत ही भारी सा लगेगा इसके बिना। मगर भाई वो तो है ही। और घर में से कोई भी बच्चा हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो कोई बाहर रहने लगे तो उसकी फिर होती है, जब वो घर में आती है तो मतलब उसकी पसंद का सारा काम करना, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना ये रहता है। लेकिन जैसे ही दिन ख़त्म होते हैं ना उसकी छुट्टियों के और जाने का नंबर आता है, उस टाइम पे मन बहुत भारी होता है। तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था, पर फिर भी ये है कि भाई काम है इसका, जाना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कब तक छुट्टी देंगे। तो 1.5 महीना छुट्टी दे दी, बहुत बड़ी बात है इस बार तो खैर। तो बस एक ही बैग था कि चलो आराम से चले जाओ, इसी में चले जाइयो। और बस तन्नू के पापा भी इसी वजह से रुके हुए थे, वरना उन्हें भी खेत में जाना था। और टफ़ी इतना ज़्यादा हल्ला कर रहा था, टफ़ी को भी हो रहा था कि ये कहीं जा रही है, बैग देख लिया ना। और टफ़ी को होता है जब कभी आती है या जाती है, बहुत हल्ला मचा हुआ है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी उसने बहुत ज़्यादा रुक्का मचाया हुआ था। और मेरे से यहाँ से कुछ बात नहीं हो रही थी, इसलिए बस मैंने कुछ मतलब आवाज़ ही डालना सोचा, क्योंकि मुझसे कुछ बात ही नहीं हो पा रही थी, मैं बोल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो भाई ये यहाँ पे चलती है, मैं बोल रही थी मगर जब तक इसे बैठाना ना बस में, इससे पहले मत आइए, इसे बैठा उठा के जब आइए आराम से। तो भाई बेटी तो हमारी चली गई, घर बिल्कुल सुनसान सा हो गया आज। और उसके बाद कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा अभी मेरा बिल्कुल भी। जब तू बैठा के चला था मतलब तुरंत चल गई थी? बस जैसे हम बाईपास यहाँ से वो डे ना अपने बपराली में से हमारा आगे जा रही थी बस वो। अच्छा। फिर वो मोटी जन रुकी, हम सब बिल कट गए थे, फिर हमने आगे जाकर बैठा दी। अच्छा मतलब भीड़ भड़ाका तो नहीं थी, सीट मिल गया आराम से? बैग ऊपर रखवा कर कंडी सी हो जब आया। अच्छा। तो भाई ये आ गया बस, तो कह रहा था जाते ही बस मिल गई थी एकदम से, और मैंने दीदी को बैठा दिया और उसका बैग वूग भी रख दिया। तो उसे बैठा दिया, 1 घंटे में मेरठ पहुँच जाएगी। और फिर तो 20 मिनट कटा हुआ है, मेट्रो में जाएगी 20 मिनट में गाजियाबाद। तो पहुँच तो जाएगी जल्दी, जाते अपना जो थोड़ा बहुत काम है वो भी कर लेगी। और आज तो आ गया न, कह रहा रोटी खा रहा, मम्मी आज तो रोटी खाने में मज़ा नहीं आने का। दोनों भाई उसके चक्कर में ये भी 2 बजे खाना खा रहा था, क्योंकि उसे आदत थी बारी खाने की, तो उसके चक्कर में ये भी लेट ही खा था रोज खाना। लोग है कहीं खुगी का हो अपने भाई, तो भाई अपने लोग घंटे बस ठीक है। मैंने कह दी मैं खाऊंगा तेरे साथ। हां बिल्कुल जी नहीं करा रोटी खाने को भी। बंद कर, वो लोग बंद कर। ठंडी लगने लगी चल।
ठंड सी लगी रही थी, आज ठंड है। मैं भी अंदर बैठी थी तो कुछ बैठी थी कंबल में, रास्ते में ना मोटा सा कार्डिगन पहना नहा के अभी। एक तो नहाई आज मैं इतनी बारी, जी नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कमरे में जाऊं तो ऐसा हवा है बहुत ज्यादा, वहीं बैठी रहती। तो बस मगर मैं तो मोटा सा कार्डिगन पहना मैं, खास तो भैया ठंड सी लग रही। मैं वहीं सोऊंगा, मैंने करी केला ना सोइए भाई। वंश कह रहा अच्छा मैं केला ना सोइए। जोर पड़ रहा, बहुत जोर पड़ रहा। वहां बैठा था, मैं कह रही थी तुझे याद नहीं आ रही, तो मुंह ऐसा बढ़ा लिया तो कह रहा खैर याद तो आ रही। याद तो आ रही है, अपना एक परिवार में से एक चला गया वही, वो तो हो ही है, पर पैसे कमाने के लिए ना कहियो। भैया कहना नौकरी का काम ऐसा भैया, कहना 1.5 महीने की छुट्टी। मैंने कहा जा केला सुनूंगा, केला नहीं मकाऊंगे तो ये मार दो। हाँ केले से तो वो तो बोल रहा है। अब कब हो गया ना, आपका 1.5 महीने रहेगी ना, तो ज्यादा वो हो गया उससे नू होना था। मगर ना भाई तू वहीं अम्मा के तो लेट जाइए, जब तो मजबूरी थी वो केली रहती मगा नू था, मगर तू वहीं अम्मा तो केला यहाँ पड़ा रहेगा फिर। केला नहीं भाई। हाँ तो जी सा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब मैं भी मुटकाई मगला, अब जब वो करूँ, मेरा तो वीडियो बनाने को भी जी नहीं कर रहा आज। हाँ उड़ान सा हो रहा। तो चलिए फ्रेंड, मैं भी बस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, ठीक है, बाय बाय। हाँ दूध लाऊंगी हम निकाल के।